कई दिनों से भूखा चूहा एक घास का तिनका नोचता है। बेस्वाद हरी घास को देखकर वह सोचता है कि काश यह गेहूं होती। अचानक उसे एक शानदार आइडिया आता है। सबसे पहले वह घास चर रही बूढ़ी गाय के पास जाता है और कहता है, तुम रोज ये हरी घास खाती हो, बोर नहीं होती? चलो मिलकर गेहूं उगाते हैं तो तुम्हारे लिए बढ़िया शराब बनाएंगे। शराब की बात सुनकर तुरंत मान जाती है। फिर चूहा सो रहे बूढ़े सुअर के पास जाता है। वह जानता था कि सुअर को खाना बहुत पसंद है, इसलिए वह उसे सपने दिखाता है। तुम्हें बस आधी मेहनत करनी होगी और ये सब मिलेगा। सुअर स्वादिष्ट खाने के लालच में जल्दी ही मान जाता है। बूढ़ी गाय सबसे पहले खेत में काम करना शुरू कर देती है। जमीन इतनी सख्त थी कि साधारण लकड़ी का हल चलाना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने कई सालों से इस्तेमाल न किए गए सींग निकाले। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। छुपा हुआ चूहा देखता है कि बूढ़ी गाय का काम खत्म हो गया है और थोड़ी मिट्टी लगा लेता है। ऐसे दिखाता है जैसे अभी अभी काम खत्म करके आया हो। अब ढीला करने का काम तुम्हारा है। ईमानदार और मेहनती सुअर अगले दिन काम पर चला जाता है। अच्छी बात यह थी कि उसकी खाने और काम करने की आदत अभी भी बनी हुई थी। चूहा उन दोनों को इतनी मेहनत करते देखकर खुशी से पैर हिलाता है। उसने यह भी प्लान बना लिया था कि सब कुछ अकेले कैसे हड़पना है। पलक झपकते ही गेहूं पक जाता है। चूहा पके हुए गेहूं का एक दाना छकता है। प्लान के मुताबिक वह सबसे पहले सुअर के घर जाता है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सुअर कहता है कि चूहे को शुरुआती एग्रीमेंट के मुताबिक उसे आधा देना होगा। चूहा भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि जब बांटना मुश्किल है तो क्यों ना ताकत से मुकाबला कर लिया जाए। वह सुअर से कहता है कि कल गांव के पूरब की तरफ उसका इंतजार करे। फिर चूहा बूढ़ी गाय के घर जाता है। वह उसी चालबाजी का इस्तेमाल करता है और गाय से पश्चिम की तरफ उसका इंतजार करने को कहता है। अगले दिन चूहा झाड़ियों से एक रस्सी का बंडल निकालता है। वह बूढ़ी गाय से कहता है कि यहाँ खड़ी होकर इसे खींचो और वह दूसरी तरफ जाएगा। फिर वह दूसरी तरफ रेंगता हुआ सुअर के पास जाता है। वह उसे मुकाबले के नियम विस्तार से बताता है। वह बूढ़ी गाय की तरफ इशारा करके तैयार होने का सिग्नल देता है। जब मुकाबला शुरू होता है तो उन्हें एहसास होता है कि सामने बहुत ज्यादा ताकत है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचते हैं। कोई भी नहीं चाहता था कि साल भर की मेहनत बेकार जाए। इस वजह से पेड़ खींच कर पतला होता जाता है। आखिरकार लगातार खींचने से वह टूट जाता है। गिरते ही वह उस चूहे पर गिर जाता है जो जमीन के अंदर छुपा हुआ था। जब सच्चाई सामने आई तो वह अपनी पूंछ तोड़कर भाग गया। बूढ़ी गाय और सुअर को तब समझ आया कि वे चूहे से धोखा खाने वाले